किसान साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो कीटनाशक के ऊपर आपका वीडियो होगा। इसमें वो दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। देसी हमारा जो घरेलू तरीके हैं उस पर भी हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे, और जो हमारा साइंटिफिक तरीका है उसके ऊपर भी हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ध्यान से सुने। और आज का जो वीडियो का विषय होगा वो हमारे फसलों पर आने वाली विभिन्न प्रकार की इल्लियों से संबंधित वीडियो हम ये लेके आए हैं, जिसमें जिनको कीड़े भी आप कह सकते हैं, सुंडे भी आप कह सकते हैं, इल्ली भी आप कह सकते हैं, और वो तरह तरह की अलग अलग प्रकार की इल्लियां जो है वो पाई जाती हैं, फसलों में आती हैं, और आपको बाहरी भरकम जो है वो नुकसान करने का काम साथियों करती हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, एक एक चीज के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। किसान साथियों आपने देखा होगा कि काफी प्रकार की इल्लियां जो हमें बार बार परेशान करती हैं। मुख्य रूप से वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल के अंदर भी इल्ली जो है बहुत हमारे लिए सरदर्द होती हैं, जिसके अंदर बैंगन की इल्ली भी आप कह सकते हैं, टमाटर की इल्ली भी आप कह सकते हैं, और अन्य कोई भी लगा लीजिए, किसी भी प्रकार की इल्ली हो। तना छेदक इल्ली बैंगन में भी आती है, मिर्च में भी आती है, मिर्ची के अंदर भी इल्ली आती है। काफी ऐसी इल्लियां हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए हम तरह तरह के जो तरीके हैं अपनाते हैं, लेकिन हमें विशेष रूप से जो है साथियों फायदा नहीं मिलता है। आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल सटीक होंगे, घरेलू भी होंगे, और उसके साथ साथ हमारा साइंटिफिक तरीका भी होगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे साइंटिफिक तरीके से आप इल्ली पर कंट्रोल कैसे आप कर सकते हैं, ताकि आपको फसल में किसी भी तरह का नुकसान साथियों ना हो। अब आपने रबी के सीजन में जो है चने की क्रॉप भी आपने लगाई होगी, आपने गेहूं भी लगा रखा है। आने वाले समय में गेहूं के अंदर भी इल्ली का जबरदस्त प्रकोप होता है साथियों। आपने देखा नहीं देखा, लेकिन हमने उसको देखा भी है और उसको हमने कंट्रोल भी किया है। चने के अंदर भी इल्ली जो है पूरी चौपट कर देती है, जो बहुत परेशान करती है। मूंग की बात करें, मूंग के अंदर भी इल्ली काफी पाई जाती है, बहुत परेशान करती हैं। तो इनका देसी तरीका भी बताएंगे और साइंटिफिक तरीका बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक तरीके से, जो माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा जो बनाया गया है इक्को फंगी, जिसके बारे में काफी वीडियो मेरे आपने देखे भी होंगे, और इसको कैसे तैयार करना है इससे संबंधित भी मैं थोड़ा सा प्रकाश तो वैसे डालूंगा। इक्को फंगी यानी बेवर बेसिनिया, ये सबसे सटीक, चाहे वो तने के अंदर की इल्ली हो, चाहे वो फल के अंदर की इल्ली हो, और चाहे वो फसल के ऊपर की इल्ली हो, किसी भी पेड़ के ऊपर की इल्ली हो, उसको ये जड़ से खत्म करने का काम साथियों करेगा। अगर इस घोल को सही बनाते हैं तो, अगर उड़ाऊ की तरह घोल इसको बनाते हैं, एक फॉर्मलिटीज अगर आप घोल को बनाने में करते हैं, तो आपको रत्ती भर भी बेनिफिट साथियों नहीं मिलेगा। इस घोल को बनाने का तरीका मैं एक बार आपको बता देता हूं। 100 लीटर पानी आपको लेना है, और 100 लीटर पानी के अंदर जो है 1 पैकेट इक्को फंगी आपको डालना है, और उसके साथ साथ जो है 1 किलो गुड़ आपको यूज करना है। और इसको रिचार्ज के लिए जो इसमें डालना है, ध्यान से सुनिए साथियों, रिचार्ज के लिए इसमें जो आपको डालना है वो आलू और चावल आपको डालना होगा। अगर आप इक्को फंगी बी यानी बेवर बेसिनिया को बनाते समय आलू और चावल का उपयोग अगर आप नहीं करते हैं, तो इस इक्को फंगी का जो है कोई भी बेनिफिट साथियों आपको नहीं मिलेगा। इक्को फंगी का उपयोग करने से हमें शानदार बेनिफिट सोयाबीन के अंदर भी बहुत मिला है, कॉटन के ऊपर भी हमने इसका उपयोग करा है, जिसका बहुत शानदार परिणाम रहे हैं। पिछले सीजन में मूंग के ऊपर भी इसका उपयोग करवाया, और काफी वेजिटेबल में भी जी इसका यूज काफी अधिक मात्रा में हुआ है, जिसके शानदार परिणाम साथियों हमारे सामने हैं। लेकिन वो परिणाम तभी आपको मिलेंगे अगर प्रॉपर तरीके से आप उस घोल को बनाते हैं। तो बनाने का तरीका फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 100 लीटर पानी, 1 किलो गुड़, 1 इक्को फंगी पैकेट, और 1 किलो इसमें चावल या आलू जो अच्छी तरह उबाल के आपको वो डालने का काम करना है। 7 से 8 दिन में ये रेडी होगा। किसी भी तरह की इल्ली का प्रकोप, अगर इल्ली का प्रकोप ज्यादा है तो 70% 70% आप यूज कर सकते हैं। अगर इल्ली का प्रकोप कम है तो 50% आप ले सकते हैं।
अगर आप गाढ़े गौमूत्र के साथ में इसका यूज करते हैं तो 50% भी करेंगे तो भी 100% जैसा ही बेनिफिट साथियों आपको मिलेगा। और ये मौसम जो है, इस मौसम में जो है इको फंगी भी सही एक्टिव अवस्था में रहता है साथियों, क्योंकि इसको ज्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे तो माननीय चंद्रा जी ने इसको इस तरह से डेवलप किया है कि ये 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस तक भी इसने काम किया है। जिन साथियों ने शाम के समय में इसका छिड़काव करवाने का काम किया हो उनको अच्छे बेनिफिट साथियों मिले हैं। लेकिन अब का जो मौसम है वो सबसे बढ़िया मौसम है इको फंगी का, तो इसको प्रॉपर 10-15 दिन के अंतराल से भी आप इसका यूज करते हैं तो बहुत शानदार बेनिफिट साथियों मिलता है। लेकिन ध्यान यहाँ आपको एक और भी रखना है, इको फंगी बी यानी बेवर बेसिनिया के साथ कोई भी माननीय चंद्रा जी के किसी भी तरह के उत्पाद का यूज नहीं करना है, केवल टू केवल गाढ़ा गौमूत्र को छोड़ के। और उसके साथ साथ जो है अगर आप ऐड करना चाहें तो नीम ऑयल इसमें आप मिला सकते हैं, अच्छे बेनिफिट साथियों आपको मिलेंगे। दूसरा हमारा घरेलू नुस्खा, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी क्रॉप लगा रखी है, काफी एरिया में क्रॉप लगा रखी है, जैसे अब सीजनल की अब की फसल की मैं अगर बात करूं, जैसे मटर की खेती आपने की हुई है, क्योंकि हमारे हरियाणा में भी काफी जगह बहुत अधिक तादाद में मटर करते हैं और मटर के अंदर जो है इल्ली का जबरदस्त प्रकोप आता है साथियों। दूसरा आपने टमाटर लगाया हुआ है, टमाटर के अंदर भी इल्ली का प्रकोप आता है जो फल के अंदर जाती है। और तीसरा चना आपने लगा रखा है उसके अंदर इल्ली का प्रकोप आता है। चौथा आपने गेहूं लगा रखा है उसके अंदर इल्ली का प्रकोप आता है। और कुछ हमारे फ्रूट जो हैं अमरूद इत्यादि की बात करें उसमें भी इल्ली के प्रकोप हमें देखे गए हैं। पत्ते छेदने वाली इल्ली का भी देखा गया है। हमारा पशुओं को खिलाने वाला नेपियर हरा चारा जो होता है उसके अंदर भी इल्ली का प्रकोप हमने काफी मात्रा में देखा है। तो वहां पर देसी तरीका जो हमारा है वो मैं आपको बता देता हूं, उसका यूज आप कर सकते हो साथियों, उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। वहां पर किसी भी तामझाम करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे चने का ही हम उदाहरण लेके चलते हैं, मान लीजिए आपने चना लगा रखा है और आने वाले समय में इल्ली का प्रकोप हो चुका है, 5 से 10% उसमें इल्लियां आपने देखी हैं और किसी भी क्रॉप में देखी है 5 से 10% देखी है, 20% आपने देखी है, तो आपको तरीका जो अपनाना है, आप बाजरे के बारे में सभी साथी जानते हैं, जिनको नहीं पता वो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। वैसे बाजरा जो है हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, आपको कहीं से भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 1 एकड़ में जैसे चना लगाया हुआ है, 1 एकड़ के अंदर आधा किलो बाजरा आप लीजिए और आधा किलो बाजरे का जो है यूरिया की तरह छिड़काव पूरे चने में आप करवा दीजिए। यानी यूरिया की तरह छिड़काव आप तने में वो जो है पूरे खेत में आप करवा दीजिए, जहां पर आपने चना, मटर, बैंगन, टमाटर, मिर्ची इत्यादि जो भी आपने लगा रखा है वहां पर इसका पूरा छिड़काव आप करवा दीजिए आधे किलो बाजरे का 1 एकड़ में। किसान साथियों विश्वास नहीं करोगे, हमने इसको प्रैक्टिकली किया हुआ है और काफी साल से हम इसको करते आ रहे हैं। आप क्योंकि हमारे पास उस समय कोई इको फंगी का कोई जुगाड़ नहीं था, हमारे पास बेवर बेसिन नहीं था कीटनाशक, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो सभी उत्पाद जो हैं हाल ही में माननीय चंद्रा जी के द्वारा दिए गए हैं। काफी उत्पाद और भी आने थे लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे, वो एक हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इको फंगी भी जो है माननीय चंद्रा जी ने बाद में हमें दिया था, तो उस समय हमारे पास केवल टू केवल वेस्ट डिकम्पोजर होता था और हम तरह तरह के कीटनाशक बनाते थे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर परिपूर्ण रूप से हमें फायदा नहीं होता था। लेकिन ये देसी तरीका जब बाजरे वाला जो मैंने आपको बताया है उसमें छिड़काव हमने किया, छिड़काव करने से फायदा क्या हुआ, छोटी जो हमारी चिड़िया होती हैं, छोटे जो हमारे पक्षी होते हैं जो इस तरह की इलियों को खाने का काम करते हैं, अगर बाजरे का छिड़काव वहां पर करेंगे और भगवान की दया से अगर वहां पर 2, 4, 5 चिड़िया भी अगर एक बार आ गई, वो कन्फर्म आएंगी, बिल्कुल आएंगी, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो चिड़िया अगर वहां उस खेत में आ जाती हैं तो सबसे शानदार बेनिफिट आपको साथियों मिलेगा, क्योंकि पहले उस बाजरे को खाएंगी और वो कहते हैं कि शत्रु को पहचानने की कैपेसिटी उन्हीं में होती है, यानी पक्षियों में ही होती है। उनको अच्छी तरह वो जान लेते हैं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो उनका भोजन होता है। जैसे ही वो चिड़िया हमारे खेत में आती हैं और बाजरे को खाती है और उनकी नजर जैसे ही इल्ली के ऊपर जाती है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मात्र 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जो है आपके खेत से इल्ली परिपूर्ण रूप से जो है वो साफ करने का काम करेंगी। तो ये देसी तरिका भी आप साथियों अगर
इसका फायदा उठाना चाहें तो ये भी आप उठा सकते हैं। और वैसे सही निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो इको फंगी का आप छिड़काव करवाइए, किसी भी तरह की इल्ली उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी। ध्यान इसमें यही आपको रखना है, बनाना सही ढंग से है और किसी भी अन्य उत्पाद का उपयोग उसके साथ में साथियों आपको नहीं करना, केवल तो केवल हमारा गाढ़ा गोमूत्र और नीम ऑयल को छोड़ के। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, आने वाले समय में किसी और जानकारी को लेकर फिर हम आप लोगों के बीच में साथियों हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।